जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है श्री रामचरितमानस का पाठ। चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुट मणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। दोस्तों, जनकपुर में रोज मंगल गान होते हैं, नित्य नए हर्षोल्लास हो रहा है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह वहाँ हो रहा है और इस समय बहुत ही खुशी का माहौल है। दिन और रात एक पल के समान बीत जाते हैं। अब एक दिन बड़े सवेरे ही राजा दशरथ जी जागते हैं, तो याचक गण जो हैं उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बधुन समेता, किमि कहि जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। दोस्तों, दशरथ जी ने अपने पुत्रों को वधुओं के साथ देखा तो बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर वो गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और मन में महान आनंद और प्रेम भी है उनके। कर प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिय जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयऊ आजु मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोली, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। दोस्तों, हाथ जोड़कर दशरथ जी कहते हैं कि आपकी कृपा से आज मेरा सब काम हो गया। अब मुझे जो करना था मैंने कर लिया, वो यही कहना चाहते हैं। दोस्तों, अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करी महिपाल बड़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। दशरथ जी कहते हैं कि अब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह से दान दिया जाए। और फिर ऐसी जब बात सुनी तो गुरुजी ने राजा की बड़ाई की और मुनिगणों को बुलवाया। वामदेव वरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाली। आए मुनि वर निकर तब, कौशिकादि तपसाली। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दोस्तों, वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र जैसे तपस्वी महामुनि आए। दंड प्रणाम सबहि नृप कीन्हे, पूज सप्रेम बरासन दीन्हे। 4 लक्ष बर धेनु मगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके
उन्हें उत्तम आसन दिए, 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छी स्वभाव वाली और सुहावनी थी। दोस्तों, राजा दशरथ ने सबको प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन किया, आसन दिया और उन्होंने 4 लाख गायें मंगवाई थी कामधेनु, जो बहुत ही स्वभाव वाली थी, अच्छे और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महीप मही दीवन दीन्ही, करत विनय बाहु विधि नर नाहु, लहू आजु जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। दोस्तों, सबको गहने कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव अर्थात ब्राह्मणों को उन्होंने दे दिया सारी गायें। बहुत से ब्राह्मण आए थे, 4 लाख गायें उन्होंने मंगवाई थी दान देने के लिए, और वो कह रहे हैं जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ मुझे मिला है। पाई आशीष मही सुअनंदा, लिए बोली बोली जाचक वृंदा, कनक बसन मानी हाय गय संदन, दिए बूझी रुचि रविकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। दोस्तों, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से राजा आनंदित हो गए। फिर याचकों के समूह आए, उन सबको भी जो चाहिए था सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी, रथ जिसने जो चाहा उसे राजा दशरथ जी ने दिया। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुलनाथा, यही विधि राम बियाह उछाहू, सकई न बरनी सहस मुख जाहू। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चली। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्र मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। दोस्तों, सब गुणानुवाद गाते हुए सूर्य कुल के स्वामी की जय जयकार करते हुए चल देते हैं। श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव इस प्रकार हुआ है दोस्तों, जिन्हें सहस्र मुख वाले शेष जी भी नहीं कह सकते। बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कहराव, यह सब सुख मुनिराज तव कृपा कटाक्ष पसाव। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। दोस्तों, विश्वामित्र जी के चरणों में बार बार शीश नवाते हैं दशरथ जी और कहते हैं ये सब आपकी ही कृपा का प्रसाद है, फल है। जनक स्नेहु सीलु करतूती, नपु सब भांति सराह विभूति, दिन उठि बिदावध पति मागा, राखहि जनकु सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। दोस्तों, राजा दशरथ जी जनक जी के भी स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य सब प्रकार से उसकी सराहना करते हैं और रोज सवेरे उठकर अयोध्या नरेश अर्थात दशरथ जी उनसे विदा मांगते हैं जाने के लिए, लेकिन जनक जी उन्हें प्रेम पूर्वक किसी न किसी तरह फिर रोक ही लेते हैं। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गवनु सुहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है।
नगर में नित्य नया आनंद और उत्सव रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। रोज नित्य आनंद बढ़ता जाता है, आदर सत्कार बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है और नगर में नित्य आनंद उत्सव होते हैं। दशरथ जी जाएं ऐसा कोई नहीं चाहता। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह न पही समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। दोस्तों, ऐसा लगता है कि बाराती भी स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कहाँ आयस देहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु स्नेहु। भले ही नाथ कही सचिव बोलाए, कही जय जीव शीस तिन्ह नाए। यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा, कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। दोस्तों, शतानंद जी और विश्वामित्र जी आकर कहते हैं कि यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं, छोड़ सकते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अब उन्हें आज्ञा दीजिए जाने की। जनक जी उनकी बात मानते हैं और मंत्रियों को बुलाते हैं। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाओ। भये प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभासद राव। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक जी भी प्रेम के वश हो गए। दोस्तों, जनक जी ने कहा कि अयोध्या नरेश अब चलना चाहते हैं, तो ये खबर कर दो रनिवास में। तो मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेमवश हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के अध्याय में बस यहीं तक। आप बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।